हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम मिलकर परमेश्वर को महिमा दे सकें, उसकी आराधना कर सकें। कई बार जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो आनंद के साथ उसको नाम को आराधना करना, महिमा करना, हम ढूंढते हैं उन कारणों को कि क्या कोई मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जिसके साथ आनंद के साथ मैं परमेश्वर को आराधना कर सकूं। लेकिन परमेश्वर आपके दुखों को देखता है। उसका वचन ऐसे कहता है कि जब वो दुख तुम पर आए तो उससे कुछ अचंभे की बात मत समझना, क्योंकि वचन ऐसे बताता है, पहला पत्रस 4 अध्याय में लिखा है कि वो तुम्हारे परखने के लिए वो दुख तुम पर आए हैं। और जब उस दुख में हम आनंद मनाते हैं तो उसका वचन कहता है कि जब उसकी महिमा प्रकट होगी, उसके आनंद में हम भागी होने पाएंगे। नहम्याह की किताब 8 अध्याय में लिखा है, 8 का 10-11 में पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। और जो वचन परमेश्वर ने अपने लोगों को समझाए, वहाँ पर लिखा है कि वो उन वचनों को समझ गए थे और इसलिए उनका दुख उस आनंद में बदल गया। हालेलुया। आज आप जिस दुख से गुजर रहे हैं परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इससे पहले कि परिस्थिति बदले, वो वचन आपके जीवन में आएगा आपके जीवन की परिस्थिति को बदलने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग उस दुख में भी आनंद करना जानते हैं, क्योंकि उसका वचन और उसका आनंद हमारा गढ़ है। हालेलुया। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु को आराधना और महिमा करेंगे बड़े आनंद के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। कठिनाइयों में तेरी जब जब हंसे ज़माना, कठिनाइयों में तेरी जब जब हंसे ज़माना। तू बेटा है खुदा का, कभी सुना बहाना। तू बेटा है खुदा का, कभी सुना बहाना। ये आशा भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। ये आशा भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। तू बुराइयों का बदला ना बुराइयों से देना। तू बुराइयों का बदला ना बुराइयों से देना। तू गवाह है मसीह का, एक मिसाल बन के रहना। तू गवाह है मसीह का, एक मिसाल बन के रहना। ये परीक्षा भरी डगर है जिस पर है
हमको चलना ये परीक्षा भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, लेकिन हौसला नहीं खोना। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के अभिषेक होने में और उसे राजा बनने में बहुत कुछ था। हालेलुया। वो कई बार गिरा, कई बार उठा, कई बार संभला। हालेलुया, हालेलुया। वायदे आपको मिल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस अगले दिन ही पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। आपको लड़ना है उसके लिए। हालेलुया। आत्मा में लड़ना है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। दुख तो है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हमें वो लड़ाई लड़नी है जो हम पहले ही जीत चुके हैं। हालेलुया। और उसके लिए यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ। मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों के आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ। प्रार्थना के समय मेरा पिता बन जा। दुखों के आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ। प्रार्थना के समय मेरा पिता बन जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उसने हमारे हाथों को थामा है। हालेलुया, उसने हमारे हाथों को थामा है। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करके हालेलुया वचन में जाएंगे ताकि आज उसकी सामर्थ्य हमें छूने पाए। हालेलुया। आप कहाँ पर हैं? हालेलुया, ये कोई नहीं जानता। हालेलुया। दुनिया की नजर में आप बड़े अच्छे स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन किस स्थिति में है? हालेलुया। क्या आप उस मरे हुए, उस सूखी हुई हड्डियों के स्थान में पड़े हैं? क्या आप उस कब्रों की एक अवस्था में है? हालेलुया, जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन आज यीशु मसीह की सामर्थ हालेलुया आपको खींचकर बाहर निकालने जा रही है। हालेलुया। दिवादा समधरबा यीशु मसीह। हालेलुया। इस आराधना को आपने सुना, ग्रहण के लिए इसके धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन जो देख रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हर एक जगह पर आने पाए, आपका वचन हर एक के हृदय को परमेश्वर तैयार करे। हालेलुया, और बदलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और एक बार फिर हम परमेश्वर का वचन लेकर के आपके सामने हैं। और जिस प्रकार आपने बहुत से वचनों को सुना, इस वचन को आप ध्यान से सुने और प्रार्थना में रहें। परमेश्वर की सामर्थ आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेगी। हालेलुया। इस वचन को सुनना, आपको इस वचन के सुनने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। और इस वचन के द्वारा, चलने के द्वारा, जिसके अनुसार परमेश्वर आपको इस चलाता है, जिसके अनुसार परमेश्वर ये वचन, जिस आत्मा के अनुसार ये बताया जा रहा है, और उसी आत्मा के अनुसार अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर आपको उस स्थान पर आशीष करेगा। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं कि ये वीडियो हालेलुया बहुत सी जगहों पर आशीष, छुटकारा और चंगाई का कारण हो। हालेलुया। तो हम प्रार्थना में चलेंगे, एक प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ अपने आप को तैयार करेंगे और तैयार के साथ आप परमेश्वर का वचन सुने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, इस समर्पण के साथ परमेश्वर पिता, जो भी भाई बहन बैठे हैं पिता, आज परमेश्वर ये विश्वासी सभी के साथ परमेश्वर अपनी उपस्थिति लिया, अपनी पवित्र आत्मा लिया। जिस सामर्थ से प्रभु आज आप बात करना चाहते हैं परमेश्वर, वही सामर्थ आज उनके घर में, जिस जगह पर ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, चाहे कितने दिनों के बाद ये सुन रहे हैं परमेश्वर, ये सामर्थ परमेश्वर इसी रीति से कार्य करने पाए पिता, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज इस वचन को जब हम सुनेंगे तो मेरे साथ आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। उसका लूका का 5 अध्याय उसके 17 आयत में इस प्रकार लिखा है। जब हम पढ़ेंगे, पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मेरे मुख में इस वचन को डाल दिया और प्रभु ने परमेश्वर की आत्मा ने कहा ये आज का वचन है। हालेलुया। और आप तैयार रहें। 5 अध्याय उसकी 17 आयत में इस प्रकार लिखा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। सभी जगह के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। फरीसी, व्यवस्थापक और गलील से, यहूदिया से, यरूशलेम से, अलग अलग जगहों से वहाँ पर लोग आए हुए थे। और यीशु मसीह वहाँ पर बैठा था। और आगे इस प्रकार लिखा है, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। हालेलुया। चंगा करने के लिए वो सामर्थ उसके साथ थी। जब सब लोग बैठे हुए थे, हर एक नगर, हर एक गांव से बड़े बड़े व्यवस्थापक, बड़े बड़े शास्त्री, फरीसी सब वहां पर बैठे हुए थे। यीशु मसीह भी वहां था। तो वचन में इस प्रकार लिखा है, चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। जिस सामर्थ को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लिया, जिस सामर्थ ने परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया, वो सामर्थ उस समय परमेश्वर के साथ थी और उस सामर्थ को उसने अपने जीवन भर नहीं खोया। हालेलुया। वो सामर्थ उसके साथ साथ थी। जहां पर परमेश्वर जाता था वो सामर्थ उसके साथ साथ रहती थी। और जिस काम को परमेश्वर करना चाहता था प्रभु यीशु, वो सामर्थ उस रीति से वो काम करती थी। यहां पर यीशु मसीह चंगाई को देने वाला था और यहां पर चंगा करने की सामर्थ परमेश्वर के साथ थी। हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पर परमेश्वर चंगाई को देने जा रहा था। और जब हम इस वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है जब एक ऐसे लकवे के रोगी को उस परमेश्वर के पास लाए और वहाँ पर बहुत भीड़ थी जो परमेश्वर के सामने नहीं ले जा पाए, वो वहाँ पर उस मकान की छत के ऊपर गए और उन्होंने उस छत को निकाल दिया, छत को खोल दिया और उस लकवे के रोगी को परमेश्वर के सामने ला करके रख दिया। और जब परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा, प्रभु ने उनके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने अचंभा किया और परमेश्वर ने कहा, उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वहां पर बहुत से लोग तरह तरह की बातें करने लगे, किसने इसको अधिकार दिया। और 23 आयत में प्रभु ने कहा कि उठ और चल फिर। हालेलुया। और वो लकवे का रोगी अपनी खाट उठाकर वहां से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ उस समय यीशु मसीह के साथ थी चंगा करने के लिए। वो चंगाई बाद में होनी थी, लेकिन वो सामर्थ पहले यीशु मसीह के साथ थी। आप ध्यान से सुने इस वचन को, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं आप ध्यान से सुन ले इस बात को। जब वो चंगाई को बाद में परमेश्वर ने दिया, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह के पास वो चंगा करने की सामर्थ थी। लेकिन उस चंगा करने की सामर्थ को उसने कैसे कमाया? वो उस एक साधारण रीति से परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसे नहीं मिल गई। अगर आप अपने विश्वास के द्वारा अगर आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, बहुत से लोग मैं जानता हूं इन बातों को कहते हैं अपने वचन में, लेकिन केवल इस बोलने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आप तक नहीं पहुंचेगी। इसको आपको अर्न करना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी मेहनत के द्वारा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने 40 दिन भूखे प्यासे रह करके इस सामर्थ को कमाया, उसने अर्न कर लिया और उस सामर्थ पे उसने अपना अधिकार बना लिया। हालेलुया। वही अधिकार परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। आप इसे अर्न करें, इस सामर्थ को कमाएं और इस सामर्थ को आप अपने पास रख लें। हालेलुया। वो सामर्थ आपके साथ रहेगी। हालेलुया। आज जो वचन परमेश्वर आप इसके द्वारा बताना चाहता है, वचन में लिखा है यहाँ पर चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। और जब हम लूका 8 अध्याय जब हम उसकी 46 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था। और जब वो परमेश्वर के पीछे पीछे उस भीड़ के अंदर निकल करके जा रही थी, उसे विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के अगर कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और बड़े विश्वास के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ वो परमेश्वर के नजदीक पहुंची और उसने उस कपड़े को छू लिया। और परमेश्वर ने क्या कहा? उसकी 8 अध्याय लूका 8 अध्याय 46 आयत में परमेश्वर ने कहा, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। उसके चेलों ने कहा, हे परमेश्वर, तुझ पे तो बहुत सारे लोग गिरे पड़ते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया। जो सामर्थ यहां पर हम देखते हैं 5 अध्याय उसकी 17 आयत में प्रभु के पास वो सामर्थ थी, और 8 अध्याय उसकी 46 आयत में वो सामर्थ निकल करके उस रोगी स्त्री के पास गई। हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, जो सामर्थ परमेश्वर के पास थी, वो सामर्थ उन रोगियों के पास गई। हालेलुया। उन रोगियों को चंगा करने से पहले वो सामर्थ उनके पास गई। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, अगर आज आप परमेश्वर से कुछ लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे इन सारी चीजों की जरूरत है, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले परमेश्वर की सामर्थ आपके पास पहुंचेगी। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर की सामर्थ निकल करके आपके पास पहुंचेगी। हालेलुया। वो चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। और वो उसके साथ से उनके पास पहुंची जो चंगाई लेने के लिए आए थे। हालेलुया। आज आशीष देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ है। हालेलुया। आज छुटकारा देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ है। आज शांति देने के लिए, अद्भुत करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उस परमेश्वर के पास है। हालेलुया। लेकिन वो सामर्थ जिस प्रकार से उस रोगी स्त्री के पास पहुंची, बड़े विश्वास के साथ जब उसने उसका दामन को पकड़ लिया, तब वो सामर्थ निकल करके पहुंची और उसके बाद उसके जीवन में चंगाई हुई। हालेलुया। इस वचन को परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है। हालेलुया। आप जिस किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, आप प्रार्थना करें परमेश्वर की सामर्थ मेरे पास आ जाए। हालेलुया। आप प्रार्थना करें परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास आ जाए। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास आ जाएगी, जब आप परमेश्वर की सामर्थ आपके पास आ जाएगी, हालेलुया, तब परमेश्वर खुद ब खुद, हालेलुया, आप उस स्थिति से निकल आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप खुद ब खुद उस स्थिति से निकल आएंगे। जब परमेश्वर आशीष देता है,
परमेश्वर की आशीष देने का तरीका, हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, जब हम अब्राहम के जब हम जीवन को जब हम देखते हैं वहां पर लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषों का पिता बनाया, अब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषों का मूल बनाया। लेकिन उस आशीष के आने से पहले परमेश्वर की सामर्थ उसके दर्शन में गई, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तू जिस स्थान पर है उस स्थान को छोड़ करके जिस स्थान को मैं तुझे दिखाऊंगा तू उस स्थान पर चला जा, हालेलुया। इस समय तक अब्राहम आशीषित नहीं हुआ था। इस समय से पहले, उस आशीषित समय से पहले परमेश्वर की सामर्थ उसके पास आई, उसके दर्शन में आई, हालेलुया। और वो परमेश्वर के पीछे चल दिया और चलते 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 परमेश्वर ने उसे आशीषों का पिता बना दिया, हालेलुया। बस यही बात परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हालेलुया। आप विश्वास के साथ इस वचन को सुने और अपने जीवन में ग्रहण कर लें, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए, अपने घर के बदलाव के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो सामर्थ तेरे पास थी, हालेलुया, मेरे घर को बदलने के लिए जो सामर्थ तेरे पास थी, हालेलुया, वो सामर्थ आज मेरे परिवार में आ जाए, वो सामर्थ आज मेरे जीवन के अंदर आ जाए, हालेलुया, वो सामर्थ आज मेरे अंदर आ जाए, हालेलुया। क्योंकि जब वो सामर्थ आपके पास आएगी, हालेलुया, तब आप आशीषित हो जाएंगे, तब आप चंगाई में आप बढ़ जाएंगे, हालेलुया। अब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ जाएंगे, हालेलुया। वो सामर्थ आपके पास आनी है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वहाँ पर परमेश्वर ने कई लोगों को खिलाया। यहाँ पर 5000 लोगों को परमेश्वर ने अपने उस रोटी और मछली से परमेश्वर ने खिलाया। वो कब खिलाया? जब वो सामर्थ उस जगह पर थी, हालेलुया। और वही विश्वास की सामर्थ उन लोगों के साथ थी, हालेलुया। हर किसी को परमेश्वर वो चंगाई छुटकारा नहीं दे सकता जब तक अगर हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर नहीं है। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 44 आयत में इस प्रकार लिखा है कि जब तक पिता ना चाहे, जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता ना चाहे, हालेलुया। यहां पर उस लकवे के रोगी के विषय में परमेश्वर की मर्जी थी कि वो मेरे पास आए, हालेलुया। यहां पर जो 12 वर्ष से इस स्त्री को लहू बह रहा था, परमेश्वर की मर्जी थी ये मेरे पास आए, हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इनके ऊपर छोड़ दिया ये किस तरह से मेरे पास आते हैं, हालेलुया। रस्ते को इन्होंने अपनाया। हम किस तरह से परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं? आज आपके जीवन के मेरे भाई, आज परमेश्वर की बहन, हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन के अंदर है कि आप परमेश्वर के पास आए, हालेलुया। लेकिन उस रास्ते को निर्धारित करना, उस रास्ते को डिसाइड करना, किस रीति से आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, वो तरीका आपको आशीषित कर देगा, हालेलुया। इस लकवे के रोगी ने, इसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा। इस लकवे के रोगी ने विश्वास किया और विश्वास के साथ उसने वो काम को किया। क्या काम को किया? वो सभी लोगों ने उसे छत के ऊपर चढ़ाया और छत के ऊपर चढ़ा करके उस छत को खोल दिया, हालेलुया। जो कोई लोग जान नहीं सकते थे, जो कई लोगों की सोच में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि ये इस तरह का उपाय, इस तरह का तरीका इस्तेमाल कर सकता है प्रार्थना कराने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के लिए, हालेलुया। आपका एफर्ट, हालेलुया, आपका प्रयास, हालेलुया। आप क्या प्रयास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए, हालेलुया, ये मायने रखता है, हालेलुया। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी परमेश्वर रुका रहता है। परमेश्वर जानता था ये लकवे का रोगी ये भीड़ के पीछे है, ये विश्वास करता है, ये चंगा होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर रुक गया कि ये क्या प्रयास करता है, हालेलुया। आज परमेश्वर रुका हुआ है, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके परिवार को देख करके रुका हुआ है, आपके जीवन को देख करके रुका हुआ है। परमेश्वर जानता है विश्वास करते हैं, लेकिन कभी ना कभी परमेश्वर ये देखता है कि आप क्या प्रयास करते हैं, हालेलुया। आप क्या प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर ये देखता है, हालेलुया। उस प्रयास को परमेश्वर आशीषित करेगा, हालेलुया। बहुत सारे लोग, हालेलुया, अपने घरों में प्रार्थना की संगति में जाने के बजाय, हालेलुया, खुद प्रार्थना करना पसंद करते हैं, हालेलुया। वो प्रयास करना नहीं चाहते, उस संगति में जाना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर कहता है उस प्रयास के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे, हालेलुया। जो 12 वर्ष से उस स्त्री का जो लहू बह रहा था, उसने परमेश्वर के पास जाने का निर्णय लिया। उसने कहा कि मैं उस भीड़ में से जाऊंगी और प्रभु के पीछे हो लूंगी, हालेलुया। उसने विश्वास के साथ एक ऐसा प्रयास किया, और जब उसने उस प्रयास को किया, परमेश्वर की सामर्थ उसके पास आ गई, हालेलुया। आज वो विश्वास और आपका किया गया प्रयास
परमेश्वर की उस सामर्थ को आपके पास ले आएगा। हालेलुया। आपका विश्वास, आप ध्यान से सुने, आपका विश्वास और विश्वास के साथ आपका किया गया प्रयास, वो प्रयास ऐसा नहीं दुनिया के लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं। इन दो लोगों ने अपने एफर्ट को ऐसा दिखाया, ये परमेश्वर की नजर में एकदम अलग, बिल्कुल सामने आ गए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं, हालेलुया, तो आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक ऐसे प्रयास को करना होगा जो बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु तक पहुंचने के लिए जो बहुत से विश्वासी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो प्रयास होगा। हालेलुया। वो प्रयास हो सकता है आप ऐसे प्रार्थना करें, आप ऐसे कई घंटों तक परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। वो प्रयास हो सकता है आप परमेश्वर के वचन को कई घंटों तक परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया। वो प्रयास हो सकता है आप पूरे दिन भर, हालेलुया, आप बात किसी से बात ना करें, केवल परमेश्वर से बात करें। हालेलुया। वो प्रयास हो सकता है आप परमेश्वर के उपवास में बैठे रहें। हालेलुया। वो प्रयास हो सकता है जिस समय आपको बहुत सारे संसार के कामों को करना है, बहुत सारी संसार की इच्छाओं को पूरा करना है, उस समय उन सब चीजों को हटा करके केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। वो प्रयास हो सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर कोई ऐसे बड़े बलिदान को नहीं चाहता, परमेश्वर ऐसे बड़े बलिदान को आपसे नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है जो उसकी उपस्थिति में उसके पीछे पीछे चलते हैं। परमेश्वर यहाँ पर प्रसन्न रहता था अपने चेलों से जो उसके पीछे पीछे चलते थे। हालेलुया। बस परमेश्वर यही चाहता था, और आज भी परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप विश्वास के साथ उसके पीछे पीछे चलें। तो जो सामर्थ, जब हम वचन को पढ़ते हैं लूका 5 अध्याय उसकी 17 आयत में, जो सामर्थ यीशु मसीह के पास थी चंगा करने के लिए, वो सामर्थ आपके पास होगी। हालेलुया। वो सामर्थ आपके पास होगी चंगा करने के लिए, चंगाई देने के लिए। वो सामर्थ आपके पास होगी चंगा आशीष को लेने के लिए। वो सामर्थ आपके पास होगी शांति को लेने के लिए। हालेलुया। आपको किसी एक चीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु, परमेश्वर मैं छुटकारा चाहता हूं, प्रभु यीशु मैं चंगाई चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आशीष चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं। परमेश्वर मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं पवित्रता को चाहता हूं। परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाकारिता को चाहता हूं। आपको किसी एक चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ आपके पास आ जाएगी। हालेलुया। आप किसी बाजार में जाएं और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहे मैं इसको भी खरीद लूं, मैं इसको भी खरीद लूं, आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक पैसा नहीं है, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तब तक आप उसको नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आपको जो मन चाहे आप खरीद सकते हैं। हालेलुया। उस बाजार में जाकर के आप जो मन चाहे आप खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर की सामर्थ आपके पास रहती है, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके पास रहती है, तो आप जो प्रार्थना करेंगे वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आप जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस सामर्थ में से परमेश्वर आपको देगा। लेकिन बहुत से लोग इस सामर्थ को लेना नहीं चाहते। बहुत से लोग चाहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम परमेश्वर से आशीष लेना है, हमारा काम परमेश्वर से चंगाई लेना है, सामर्थ लेना हमारा काम नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, परमेश्वर बताना चाहता है उस आशीष को देने से पहले परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया। उस चंगाई को देने से पहले परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। और वही सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी रोगी को जब चंगा किया तो परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया। हालेलुया। उसकी आंखों को स्पर्श किया। जब परमेश्वर ने किसी लकवे के रोगी को चंगा किया तो वहां पर परमेश्वर ने उसे छुआ। वो था सामर्थ का स्पर्श। हालेलुया। जब प्रभु आपके जीवन में देने के लिए आएगा तब परमेश्वर वो आपको छुएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको छुएगा, और जिस समय परमेश्वर आपको छुएगा आपके जीवन में बदलाहट आने लग जाएगी। हालेलुया। ये पहला कदम होगा परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए। हालेलुया। ये पहला कदम होगा, ये पहला कदम होगा कि हाँ, उसकी सामर्थ मेरे जीवन में आ गई है। हालेलुया। अब मैं चंगाई पाने जा रहा हूं। हालेलुया। बहुत से जब हम गवाहियों को सुनते हैं, बहुत सी गवाहियां इस प्रकार से होती हैं, जब परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद जब मैं उस प्रार्थना में गया, जब मैंने उस परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जब मैं उस संगति में गई और मैं चंगी हो गई, मैं चंगा हो गया। हालेलुया। उस चंगाई से पहले परमेश्वर की सामर्थ उनके पास आ गई। आज इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको कहना चाहता है, हालेलुया, जो सामर्थ यीशु मसीह के पास थी, आज मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया, वो सामर्थ आपके पास होनी है। हालेलुया। आप बेशक आप अपने घरों में हैं, आप रास्ते में हैं, आप जिस जगह भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप प्रार्थना करें
कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे पास आ जाए, उसकी सामर्थ आपके जीवन में आ जाए। और देखना जिस प्रकार से जो सामर्थ उस 12 वर्ष से लहू बह रही उस स्त्री के पास पहुंची थी, आज इस वचन के द्वारा प्रभु की सामर्थ मुझसे कहती है, आज इस वचन के द्वारा अगर आप विश्वास के साथ बैठे हैं, आज इस वचन के द्वारा वही सामर्थ आपके पास पहुंचेगी। हालेलुया। वो सामर्थ परमेश्वर आज उसने रिलीज कर रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे साथ। हालेलुया। और इस वचन को हालेलुया बड़े विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में लागू कर दें। हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। जब आज परमेश्वर इस वचन को बताया गया मेरे प्रभु यीशु, हालेलुया, बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हालेलुया, आज भी परमेश्वर ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं परमेश्वर जो छंगाई के लिए, आशीष के लिए और अद्भुत के लिए इंतजार में है प्रभु। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपसे कहता है उसकी सामर्थ के खोजी बने रहो। हालेलुया। उसके राज्य के खोजी बने रहो। प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं इस समय कि तेरी उपस्थिति उनके साथ रहे, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति इसी समय, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति इसी समय यीशु के नाम से उन्हीं इसी समय उसी स्थान पे जाने पाए, उसी स्थान पर जाने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपके स्पर्श के लिए, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।